शंकर को कैसे मना सकते हैं? हम औघड़दानी किस तरह से अपना बना सकते हैं, वो प्रयास किया जाए। देवादिदेव महादेव को कैसे अपना बना सकते हैं, उसका प्रयास किया जाए। 7 दिन की कथा में से एक क्षण की भी कथा यदि हमारी जिंदगी में उतर गई, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हमारे जीवन में उतर गई, तो ये निश्चित है कि अगला सावन आएगा, तब तक मेरा भोलेनाथ आपको भी इतना बल प्रदान कर देगा कि आप भी शिव महापुराण के कथा के यजमान बन सकते हैं। बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कहीं शिव भी आप पर इतनी करुणा कर। बहुत विश्वास लेकर कथा को सुनो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा सुनो, और जितने भरोसे और विश्वास के साथ में कथा सुनोगे उतना भगवान शिव कृपा करेंगे। पहले का जमाना दूसरा था, आज का जमाना दूसरा है। पहले बहुत यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था, तब करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे, प्रकट होते थे। आज के समय में बहुत यज्ञ करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में तो केवल भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और बम बम भोले बोल दो, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। इतना सरल है। वो समय गया। पहले का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले जितने काम होते थे वो ऑफिस में किताबों पर, कॉपियों पर, रजिस्टर में लिख कर होते थे। पहले के जितने कार्य होते थे वो सब रजिस्टर पर लिख कर होते थे, कॉपी किताब में लिख कर होते थे। अब धीरे 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 वो काम कम होता चले गया और लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर वो सारा काम, वो सारा डाटा उस पर आ गया। अब कॉपियों का काम कम हो गया, अब लिखा पढ़ी का काम कम हो गया और कंप्यूटर का, लैपटॉप का जमाना आ गया। लैपटॉप पर लोग लिखने लगे, कंप्यूटर पर लोग नोट करने लगे और उसको पूरा की पूरा डाटा उतारने लगे। पहले जो काम 2 महीने में होता था, अब वो काम केवल 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में हो जाता है। अब जरा विचार करो, पहले का समय था कि डायरी लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था किताब लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था रजिस्टर लेकर चलना पड़ता था। अब तो लैपटॉप लेकर चलते हैं, पूरा डाटा एक क्लिक करते ही सामने आ जाता है। तो पहले निर्णय लेने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लग जाता था। आजकल एक क्लिक करो और मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति का स्वरूप क्या है, कहाँ से आया है, कौन है, कैसा है, एक क्लिक से। पहले निर्णय लेने में 2-3 महीने लगते थे, आज निर्णय लेने में 2-3 महीने नहीं लगते। केवल लैपटॉप उठाया, चेक करा और क्लिक करा। अब पहले का समय इतना लगता था, आज के समय में समय नहीं लगता, तुरंत काम हो जाता है। उसी तरह सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान का जो यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, साधना करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। हजारों वर्ष तक लोग मौन होकर बैठे रहते थे। हजारों वर्ष तक शरीर पर राख, मिट्टी जम जाती थी, बॉबी बन जाती थी शरीर की। इतना तप, इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान करते थे, तब भगवान प्राप्त होता था। पर जैसे आज के जमाने में लैपटॉप एक क्लिक करो और तुम्हारा डाटा सामने आ जाता है,
तुमने क्या करा तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है। उसी तरह आज के समय में कलिकाल में एक लोटा जल महादेव को चढ़ा दो, सारा डाटा तुम्हारे सामने भगवान शिव की कृपा के रूप में आ जाता है। केवल एक लोटा जल। और अभी सावन में कितना जम के बोलो जरा। सावन के हमारी भक्ति दुगनी होना चाहिए, हमारा भजन दुगना होना चाहिए, हमारा कीर्तन दुगना होना चाहिए, हमारा मंत्र जाप दुगना होना चाहिए। इस जन्म और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ना में कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ना में कट्टी। अपनी भक्ति को दुगना करिए, अपने विश्वास को दुगना करिए, अपनी दृढ़ता को दुगना करिए। गया जमाना जब किताबों से, डायरियों से, लिखा पढ़ी से काम होता था, आज का जमाना लैपटॉप का है, तुरंत काम होता है। इसलिए भगवान फल भी तुरंत देता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें तुरंत भोगना, तुरंत। और बहुत विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है, बहुत विश्वास के साथ। छत्तीसगढ़िया जम की भक्ति कर सकते हो उतनी करो। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शिव की अविरल भक्ति को सावन के महीने में धारण कर रहे हैं, वो एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। अभी हम जहाँ रुके हैं न्यू कुर्सी पार, कुर्सी पार है कि कुर्सी पार है? हाँ तो तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। हम जहाँ रुके हुए हैं न्यू कुर्सी, हाँ तुम समझ लेना, कुर्सी कुर्सी एक ही बात है, ठीक है। हम न्यू डेस्ड, हम एक संस्था से जुड़े हैं और वो संस्था कहती है कि भगवान शंकर की पूजन मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को अभिषेक मत करो, मूर्ति पूजन बंद करो। क्यों मूर्ति की पूजन कर रहे? हम उस माता जी के पूरे शब्द सुनते जा रहे थे और अपना वो हाल में घूमते जा रहे थे। गुरु जी, हम जिससे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, और आप कहते हो कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि मूर्ति बाहर निकाल दो, घर से बाहर कर दो मूर्ति को, मूर्ति एक भी घर में नहीं होना चाहिए, और जितना बन सके उतना ध्यान लगा कर बैठे रहो भगवान का, भगवान तुमको मिलेंगे। मूर्ति बात, हमने उस माँ से कहा तुम जिस भी संस्था से जुड़े हो हमें उससे मतलब नहीं है। उसने तुमसे कहा कि मूर्ति बाहर कर दो, मूर्ति पूजन मत करो, ध्यान लगा कर बैठे रहो। हमने उस माँ से सुबह सुबह तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया था वो सुबह सुबह उसका उत्तर देने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे।
इतनी सुबह से इस व्यर्थ की बात का क्या वर्णन कर? दिवाली है भैया और घर में। वो बोल रही थी मैं कथा में आऊंगी कथा सुनने के लिए, तो अगर वो कथा में बैठी हो तो ध्यान लगाना उसको। जो तुमसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, जो तुमसे कहते हैं कि भगवान को बाहर निकाल दो, जो तुमसे कहते हैं कि मूर्ति को बाहर निकाल दो और ध्यान लगा कर बैठो, जितना कर सकते हो उतना ध्यान लगाओ, तो हम निवेदन करेंगे उनसे जाकर कहना कि तुम भी शादी मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगा कर बैठ जाना कि मेरी लुगाई आई, मेरी पत्नी आई, हमारी शादी हो गई, हमारे 4 बच्चे हो गए, 2 5वीं में पढ़ रहे, 2 6 में पढ़ रहे। बस ऐसा ध्यान लगा कर बैठ जा। ध्यान लगा कर बैठने से पत्नी प्राप्त हो जाएगी क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगा कर बैठने से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगा कर बैठने से मकान बन जाएगा क्या? नहीं। ध्यान लगा कर बैठने से तुम ध्यान लगा लो मकान बन गया, 4 मंजिल का बन गया, अटैच लेट बाथ लग गया, पलंग लग गया, सोफा लग गया, तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं। उसके लिए तुम्हें ध्यान से हटकर थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब मकान बन पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर कोई कार्य हो पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ध्यान रखना, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, हम उनसे कहते हैं एक बार मेरे शंकर भगवान पे लोटा भर के जल चढ़ा कर देख, तू खुद अपने आप मूर्ति पूजन में लीन होता चला, अपने आप लीन होगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। सेठ जरूर बनेगा, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। एक पत्र है का ठेला लगाने वाला हो, पान की दुकान लगाने वाला हो, चाहे छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी हो, और अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, सफाई कर रहा है, तो ये विश्वास मानना 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल इंतजार जरूर करना। मेरा बाबा तुम्हारा वो जल चढ़ाने वाला हाथ एक दिन पकड़ लेगा और तुमको खींच कर आगे बढ़ा ही देगा, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा बाबा जिस दिन हाथ पकड़ेगा और खींचेगा उस दिन सुख का अनुभव हो। थोड़ा समय लग सकता है। 24,000 श्लोक का यह अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। 12 संहिताओं में इसको बांट दिया गया है और 24,000 श्लोक की इस अपार समुद्र में से आप और हम बैठकर केवल 1-2 मोती निकाल पाएंगे, और उस मोती को भी अगर हमने अपने पास में रख लिया तो समझ लो कि हमारी जिंदगी सार्थक हो। ज्यादा हम नहीं निकाल पाए। शिव महापुराण में से मात्र 1-2 मोती, 7 दिन की कथा में से हमको वो अनमोल मोती निकालना है। वो मोती हमारी जिंदगी की सार्थकता को उत्पन्न करे। और जिसने 2 मोती निकाल लिए उसका जीवन सार्थक। हमें ध्यान देना है कि हमारा मन, हमारा चित्त भगवान की ओर स्थिर हुआ कि नहीं। गेहूं पिसवाते हो? अरे बोलो तो जम के तो बोलो। पिसवाते हो? रोटी बनाते हो? खाते हो? गेहूं की पीसने की जो चक्की होती है ना, उसमें 2 पार्ट लगे होते हैं। एक पार्ट फिक्स
और दूसरा पार्ट जम के बोलो घूमता रहता। चक्की का जो एक पार्ट होता है वो एकदम फिक्स होता है, एकदम जमा हुआ होता है, दूसरा पार्ट घूमता रहता है, तब जाकर वो गेहूं चावल पिसाता है। और अगर दोनों पार्ट घूमने लगेंगे तो पिसाएगा क्या? नहीं। चक्की का एक पार्ट स्थिर है और दूसरा पार्ट घूम रहा है, उसी तरह इस शरीर के भी दो पार्ट हैं, एक मन, दूसरा ये शरीर। शिव महापुराण की कथा कहती है मन को शंकर के चरणों में स्थिर रख लो और ये शरीर घूमने तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग सकती। मन स्थिर रखो। हम मन को स्थिर नहीं रख पाते। हम मन को जिस दिन स्थिर रख लेंगे, हम मन को जिस दिन पकड़ लेंगे, हम जिस दिन मन को हम स्थिरता में लाकर खड़ा कर देंगे, जिस दिन हमने मन की स्थिरता को निश्चित कर दिया, जिस दिन हमने मन को स्थिर कर दिया, फिर ये शरीर कहीं पर भी जाए, ये शरीर कहीं पर भी पहुंचे, अगर मन स्थिर हो गया तो फिर शरीर भी इधर उधर नहीं जा सकता। मन की स्थिरता। किसी किसी घर में बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे दिए जाते हैं, किसी किसी घर में बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दे दिया जाता है कि बच्चा किसी के साथ भी रहे उसका मन कभी बिगड़ता नहीं। वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। कितनी सुंदर बात कही है।